नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगभग टूट गई है। अब सिर्फ उसकी घोषणा होना बाकी है। इसके अलावा आम आदमी की पार्टी की जो टूट है वो उन चार दीवारियों के बाहर आना बाकी रह गई है जिन चार दीवारियों के अंदर आम आदमी पार्टी कानाफूसी करती है। लेकिन कानाफूसी बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि आम आदमी पार्टी अब दो फाड़ होती नजर आ रही है। आपको एक बात हम एक इशारा और करके बताते हैं कि जब से संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, संजय सिंह ने जो पैर छूकर भाभी जी, मैडम सीएम सुनीता केजरीवाल को जो विदाई दी है, सचमुच बहुत जबरदस्त है। सुनीता केजरीवाल अब कहीं नजर नहीं आ रही हैं। सुनीता केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। केजरीवाल वो गंभीर गमगीन वाला जो लेटर था वो भी नहीं पढ़ रही हैं जनता के लिए अरविंद केजरीवाल की सीट पर बैठकर। दरअसल जिसमें वो आत्मा बुलाती थी अरविंद केजरीवाल की, आत्मा आंखें बंद कीजिए, आत्मा आएगी उनकी, आपके पास दिखाई देंगे। अब अरविंद केजरीवाल का जो भूत, जो आत्मा जो आती थी, वो अब आनी बंद हो गई है क्योंकि संजय सिंह की एंट्री अब हो गई है। संजय सिंह अब तिहाड़ी हैं बेशक, लेकिन जेल के बाहर आ गए हैं और जेल के बाहर आते ही उन्होंने पूरी पार्टी को हैक कर लिया है। बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। अभी ये जो लड़ाई है अभी चार दीवारी के अंदर है। कुछ दिन बाद ये चार दीवारी से जब बाहर आएगी तो आप कहेंगे सचमुच हमने बहुत जल्दी इस बात को पकड़ा कि अरविंद केजरीवाल को और उसकी पत्नी को अब आम आदमी पार्टी से लगभग विदाई दे दी गई है क्योंकि जब से संजय सिंह बाहर आए हैं सारी पार्टी पर संजय सिंह ने कब्जा कर लिया है। दो बातें आपको और बताते हैं बहुत बढ़िया वाली, आप जरा समझेंगे इस बात को कैसे। देखिए, दुर्गेश पाठक दुर्गेश पाठक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब दुर्गेश पाठक एकदम आगे आ गए हैं। दिलीप पांडे एकदम चुपके से काम कर रहे थे, कहीं ज्यादा उनकी पब्लिसिटी नहीं थी, लेकिन अब जगह जगह दिलीप पांडे दिखाई दे रहे हैं। ये जो भैया है ना, ये जो माइक पकड़ लिया है अब इन्होंने, ये सारी बातें हमने आपको कुछ दिन पहले, जिस दिन संजय सिंह छूटे थे, उसी दिन अपनी वीडियो के जरिए आपको बताई थी कि देखिए अब क्या होगा कि जिस आम आदमी पार्टी पे बहुत लंबे समय से अरविंद केजरीवाल ने कब्जा किए हुआ था, वो आम आदमी पार्टी अब हैक हो जाएगी। हैक इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो सबसे बड़ा कद था, देखिए राघव चड्ढा भाग चुके हैं देश छोड़कर। वो कहीं लंदन में बैठ के जो अरविंद केजरीवाल की बेनामी संपत्तियां थी, बेनामी जो दौलत पड़ी थी, उस पर कब्जा जमा लिया है उन्होंने और उसको ठिकाने लगाकर अब उसमें वो डकार भी शायद नहीं लेंगे। नई नवेली पत्नी उनकी दिल्ली में आ गई है, इंडिया आ चुकी है। और जो इसके बाद जिसका नंबर था, सबसे बड़ा कद जो था, वो था संजय सिंह का। तिहाड़ जेल के अंदर संजय सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात कही भी है। तिहाड़ जेल के अंदर आदमी इतना शिक्षित, इतना ज्ञानी हो जाता है कि उसके पास सोचने के सिवाय और कानून के बारे में बातें करने के सिवाय कोई काम नहीं होता है। खास तौर पे संजय सिंह टाइप के लोग जो हैं। अब ये सोचिए कि संजय सिंह को ये ज्ञान तिहाड़ जेल के अंदर हो गया था कि आखिर उनको फंसवाने वाला कौन था। फंसवाने वाला था अरविंद केजरीवाल। जब केजरीवाल ने उसको फंसवाया, केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को फंसवाया। आखिर सोचिए कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब सत्येंद्र जैन हुआ करते थे, उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए जो शीश महल बनकर तैयार हुआ था, वो शीश महल तभी बना था जब सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते थे। इसके अलावा जब तिहाड़ जेल से वसूली की गई, जो प्रोटेक्शन मनी के नाम पे करोड़ों रुपया बटोरा गया, उस टाइम जो जेल मंत्री हुआ करते थे तब भी सत्येंद्र जैन हुआ करते थे। तो ये आखिर जो शीश महल है जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, उसकी सीडी कैसे बाहर आई? ये सीडी आखिर बनवाई किसने थी?
यानी कि जो सत्येंद्र जैन थे, उन्होंने पूरी उसकी रिकॉर्डिंग करा रखी थी, उसकी सीडी थी। और सत्येंद्र जैन को जब ये बात पता चली कि तुमको फंसवाने वाला अरविंद केजरीवाल है, तो जो पीठ में छुरा अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की में मारा था, मनीष सिसोदिया की में मारा था, संजय सिंह की पीठ में जो छुरा मारा था, वो छुरा अब इन्होंने भी पलट के मारा अरविंद केजरीवाल की पीठ में। तो जैसे ही इन्हें ये बात का आभास हुआ कि सबसे बड़ा खिलाड़ी चाणक्य तो अरविंद केजरीवाल है, बताइए साला हमको फंसवा दिया उसने। तो इन्होंने क्या किया, ये सब एक साथ मिल गए और इन्होंने भैया एक साथ मिलके अरविंद केजरीवाल को ही ठोक दिया। अब अरविंद केजरीवाल जो है तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच गए। उसी वक्त जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचे, अब इसको राजनीति कहें या किस्मत का खेल कहें कि बिल्ली के भागो छीके टूट गए। तो जैसे ही केजरीवाल जी अंदर गए, वैसे ही जो है संजय सिंह को बेल मिल गई, वो बाहर आ गए। अब संजय सिंह ने सबसे पहला काम क्या किया, संजय सिंह ने पूरी पार्टी को अब हैक कर लिया। उस हैक करने के लिए उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जितने अपने पूर्वांचल के जो उनके लोग थे, ये आजमगढ़ सुल्तानपुर और ये जो बेल्ट है सारा कानपुर लखनऊ वाला, ये सारे जितने भी लोग आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी पदाधिकारी नेता ये इकट्ठा थे, उन सबको अपनी ग्रिप में आते ही संजय सिंह ने ले लिया। अब चाहे उसमें संदीप पाठक हो, चाहे दुर्गेश पाठक हो, चाहे वो दिलीप पांडे हो, ये सब अब एक मंडली बन चुकी है। पहले से भी थी, संजय सिंह इनको बड़ा सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब वो ज्यादा गाढ़ी हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने जैसे ही संजय सिंह ने मोर्चा संभाला, वैसे ही ये सारे एक्टिव हो गए जो संजय सिंह लॉबी। और संजय सिंह लॉबी ने एक्टिव होते ही सबसे पहले तो आप समझिए सुनीता भाभी को ही बस वो अंतिम बार पैर छुए और सुनीता भाभी को कहा कि आप शीश महल के अंदर रहिए, ये लक्ष्मण रेखा खींच दिया हमने और इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आप मत आइएगा। अब जो आप अरविंद केजरीवाल की आत्मा को बुला रही थी, उसकी भी अब जरूरत नहीं है हमको। अब तो हम स्वयं परमात्मा आ गए यहाँ पर, आत्मा की क्या जरूरत है, उसको तिहाड़ जेल में देखिए आप जाके। तो तब से आप याद कीजिए, अब ना तो किसी मंच पे, ना किसी भाषणबाजी में, ना वीडियो कैमरे के आगे, क्योंकि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कह नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल करती ही नहीं है। ये तो अपने कैमरे लगाए, उस पे एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को अपने चंपुओं को भेज देते हैं, बस हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल कोई नहीं पूछता। एक आध आजकल जब हम बहुत ज्यादा इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो एक आध सवाल किसी अपने चंपू से सामने से पूछवाते हैं और उस पर बाद निकल जाते हैं। तो ये जो तरीका है, उस सारे मंजर से अब सुनीता भाभी गायब हो गई है। आखिर जो संजय सिंह पानी पी पी कर और कस्में खा खाकर मैडम सीएम का जिसने नाम दिया था, वो संजय सिंह अब बागी हो चुके हैं। और वो संजय सिंह अब किसी भी तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी को आगे देखना नहीं चाहते। आप ये भी समझिए कि आखिर जंतर मंतर पर बहुत मुश्किल से जो 1000 कार्यकर्ता, बहुत मुश्किल से बता रहे हैं, 1000 भी नहीं होंगे, 1000 कार्यकर्ता जो जंतर मंतर पर कल इकट्ठे हुए थे उपवास के लिए, उनमें आखिर सवाल बड़ा है कि सुनीता भाभी क्यों नहीं आई? क्या वजह रही कि सुनीता, कहीं ऐसा तो नहीं सुनीता भाभी को बुलाया ही नहीं? उनको कह दिया गया होगा आप शीश महल में अपना रखिए उपवास, यहीं पर ठीक है, आप बाहर मत आइए। सुनीता भाभी नहीं आई उपवास में, तो उपवास कैसा? संजय सिंह खुद ठूस ठूस कर आया था, खूब खाना वाना खा के आया उपवास में, ये भूल गया मंच से कि उसने आते ही कहा कि अरे जोर से बोलिए, क्या खाना खा के नहीं आए हैं? तो लोगों ने जब सामने से बताया कि आज उपवास है, तब अरे अरे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हम सो थोड़ा, अरे ठीक है कोई नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं, संजय सिंह बड़े बाजीगर निकले बॉस। बाहर निकलते ही उन्होंने जिस तरीके से कैप्चर कर लिया, पूरी पार्टी को हैंग कर लिया है।
ये जो पार्टी हैक कर ली है आम आदमी पार्टी, अब उसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं संजय सिंह। तो 4 दिन रुकिए, केजरीवाल को लोग भूल जाएंगे। ये जनता है, ये बहुत जल्दी भुला देती है लोगों को। केजरीवाल जो घमंड लिए घूम रहे थे ना, चूर चूर हो गया है उनका। जो अपनी पत्नी को मैडम सीएम बना रहे थे ना, नहीं बन पाएंगी। अभी तो इस पूरी फिल्म के अंदर एलजी की एंट्री बाकी है, और जिस दिन एलजी की एंट्री होगी ना, बहुत तगड़ा झटका लगेगा आम आदमी पार्टी को। यानी कि आम आदमी पार्टी का अब जो सीएम पद का चेहरा है वो संजय सिंह है। जेल जाना उनके लिए लकी साबित हुआ, जेल गए, जेल से बाहर आते ही अब वो सीएम साहब हो जाएंगे, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी जेल से बाहर नहीं आएंगे। कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे गवाह हैं, पूरी मनी ट्रेल रखी है। आम आदमी पार्टी कितना ही ये बात को, मुद्दे को डाइवर्ट करे, लेकिन दिल्ली की जनता अब जान चुकी है। यही कारण था कि जंतर मंतर जैसी जगह पर जहां 2000 लोगों से जंतर मंतर पर बहुत भीड़ नजर आती है, वहीं जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के उपवास कैंप में 1000 भी लोग नहीं पहुंचे। आप समझिए, इतने पार्षद, इतने विधायक होने के बावजूद अगर 10-10 लोग भी लेके आते तब भी 4000 आदमी आ जाता, लेकिन क्योंकि लोग ही नहीं आए, इनके अपने कार्यकर्ता नहीं आए, उपवास पूरी तरीके से फेल हो गया। मैं भी हूं, केजरीवाल फेल हो गया, केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, ये भी फेल हो गया। बहुत मुश्किल में है आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है। इतने दंश झेल लिए उन्होंने, कोई भी काम पूरा नहीं किया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। शराब घोटाला कितना ही मना कर दे, लोगों के दिमाग में अब आ चुका है। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने भी भर दिया है। और फिर भरे क्यों ना, आखिर सवाल किससे करोगे आप? आप घोटाले को झुठला सकते हैं, लेकिन आप शीश महल को नहीं झुठला सकते हैं। आप घोटाले को झुठला सकते हैं, लेकिन 45 करोड़ जो गया गोवा के चुनाव में, उसको नहीं झुठला सकते हैं। आप लोगों को झुठला सकते हैं, लेकिन उस 100 करोड़ का क्या होगा जो के कविता से आपने लिया था? आप हर चीज को झुठला सकते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर शराब नीति बदलने के बाद जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी गई थी, क्या लोग उसको भूल जाएंगे? इतनी जहरीली शराब बांट दी इन्होंने। यानी कि अब दिल्ली की जनता, खास तौर पे वो बाढ़ का मंजर देखिएगा, जब दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई थी, जो जिसमें बहुत सारा गरीब आदमी, जिसको ये कहते थे हमारा वोटर है, हम उनका बड़ा ध्यान, डूबते हुए नजर आए, परिवार के परिवार भागकर ऊपर आए, गालियां दे रहे थे अरविंद केजरीवाल को। किसी भी तरह अस्पतालों के अंदर आज इलाज नहीं है, सबसे ज्यादा गरीब आदमी इस सरकारी अस्पतालों में जाता है। जो सरकारी अस्पताल, मेरी बात को समझिएगा, जो सरकारी अस्पताल आजादी के बाद से ही मुफ्त में इलाज किया करते थे, वो सरकारी अस्पतालों का आज बहुत बुरा हाल है। जुमला ये है कि केजरीवाल कहते मुफ्त हमने स्वास्थ्य जो इलाज है वो मुफ्त कर दिया, शिक्षा मुफ्त कर दी। जो शिक्षा मुफ्त में ही थी सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में तो अभी भी लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों पे, सरकारी में तो पहले से ही मुफ्त थी। तो ये जो झूठ था, ये जो झूठ था, ये झूठ अब खुलकर दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। और अब अरविंद केजरीवाल की जो, और अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सरकार को अब जनता का समर्थन नहीं रहा है। ये कल के उपवास ने पोल खोलकर रख दी है, जनता के सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात, संजय सिंह बाहर आ गए, संजय सिंह अब चेहरा बन गए पार्टी का। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा जो अरविंद केजरीवाल जिसे बनाकर गए थे, सुनीता भाभी, वो गायब हैं। कहाँ गई वो आईआरएस अफसर जो हाल ही में रामलीला मैदान के अंदर बड़ी बड़ी पार्टी के दिग्गजों को धोखा देकर एक ऐसा पत्र पढ़कर चली गई जिसमें केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। उससे क्या हुआ, सारी पार्टियां भी हक्की बक्की रह गई, सारे नेता जो गठबंधन के, इंडी गठबंधन के थे, वो भी हक्के बक्के रह गए। और उन्होंने ये ठान लिया कि अब केजरीवाल एंड कंपनी का साथ नहीं देंगे और उन्हें लड़ने मरने के लिए छोड़ देंगे, दिल्ली के अंदर वो लड़ते रहे।
दिल्ली और पंजाब में। तो अब सारे जो नेता हैं, अब कोई इनके लिए बयान नहीं देता, कोई इनके बारे में कुछ बोलता नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे बैठी है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने इन्हें बैटल ग्राउंड में, यानी कि जो युद्ध का मैदान है, कांग्रेस ने अपने आप को बचाकर पाले के बाहर खड़ा कर लिया है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उनकी, उसको भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। भैया तुम मर जाओगे तो हम अपने आप ही, हमारा अपने आप हो जाएगा, तुम मरो पहले। क्योंकि जो सुनीता भाभी ने रामलीला मैदान की रैली में जो काम किया, वो अब इन्हें उल्टा पड़ गया। और सबसे ज्यादा उल्टा ये पड़ा कि संजय सिंह जेल से बाहर आ गया। अब ये तो पता नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि संजय सिंह को बाहर जानबूझ के भेजा गया, क्योंकि यही चाहते थे इनके दुश्मन कि पार्टी में दो फाड़ हो जाए और पार्टी बट जाए। पावर सेंटर जो है जब ज्यादा बड़ा हो तो उसको डिवाइड कर देना चाहिए, ये युद्ध का रूल है। और यही किया गया है कि संजय सिंह को बाहर निकाला गया। जैसे ही केजरीवाल अंदर गए, संजय सिंह को बाहर निकाल दिया। जो केजरीवाल की वाइफ मान के चल रही थी अगली सीएम, वो ये शायद अब वो नहीं बन पाएगी बहुत जल्दी। पार्टी जिसने हैक कर लिया, पार्टी उसकी है, यानी कि संजय सिंह अब सर्वे सर्वा है। और संजय सिंह के साथ एक बहुत बड़ी लॉबी, जो पूर्वांचल वाले, जो जितने भी लोग थे, सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोग थे आम आदमी पार्टी में, जितने भी पूर्वांचल के जो लोग थे, अब वो संजय सिंह के साथ चले गए। बहुत बड़ी बात बता रहे, आप देखिएगा ऐसा ही होगा, क्योंकि संजय सिंह अब पार्टी का चेहरा बन चुके हैं। केजरीवाल को पार्टी भूलती जा रही है। बहरहाल जो भी हो, आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा राजनीतिक रूप से। हम लगातार नजर रखे हुए हैं, आप भी हमारी वीडियो पर लगातार नजर रखिएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।